राज सेवक महाराज, अचानक ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कौन रो रहा है? महाराज पता लगाओ। आपकी बहन श्री स्वरूप नखा जी आपसे मिलना चाहती है। हमारी बहन हमसे मिलना चाहती है। अब हम चलकर स्वयं मिलेंगे। चलो आओ। बहना, ये किसका जमाना फिर गया? किसकी मौत आई है? यह हुआ है कौन? कौन ऐसा जिसने तेरी ये हालत बनाई है? बोल, तेरे साथ क्या हुआ? भैया सुनो, भाई दो लड़के राम लखन और इस दंडक के बन में आए, राही साथ में भैया नारी साथ में लाए। और जैसे जागीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? और उस नारी से मिलना एक छोटी तपसी ने भैया मेरे संग छल कर नाचा। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो उसने दी तुमको गाली, मेरे बाल कतर डाले, मेरी नाक काट डाली। बहना बस मौन हो जा, वो काटे नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो ये भुजा मेरी, ये लालच है उठाने में। तुम सीरा का नाक न हो, अब नाक नहीं मैं रखूंगा, ये भेजा निकाल कर नथनों से मिर्चों को नाक सुने दूंगा। मैं चला, नाक की सीधमी नाकों पर उनको पकड़ूंगा, तेरी नाकों के आगे नाकों पर नाक कर दूंगा। फिर ये धराधाम पाताल लोक सब मेरे बिना जीते हैं, पैसे मेरे सिंह बकरी चल एक खाट पर पीते हैं। फिर हम विचार कर रहे हैं, ये साधारण सा समाचार लेकर तुम लंका चली आई, क्या खरदूषण के पास नहीं गई? हाँ भैया। फिर क्या हुआ? उनको भी समाप्त कर दिया भैया। ओह, खरदूषण त्रिशरा सब मारे गए, कोई चिंता का विषय नहीं। तुम बैठो, थोड़ी धीर करो, अब मैं दंडक बन को जाऊंगा, तेरी इस का बदला तपसी से अवश्य चुकाऊंगा। तुम धैर्य धारण करो, जाओ। ठीक है, रात में सुखन तुम्हारा उपचार करें। सूप नखाए समझाए कर बल बोले से बहुभाग गयो भवन सोच बस नींद पड़ी नहीं रात। आधी रात को मैं अपने राज दरबार को छोड़कर शाही महल में आ गया, लेकिन वो सूप नखा की कटी हुई नाक हमें सोने नहीं देती है, सोने नहीं देती है। पंचवटी में आने वाला कौन है? सूप नखा की नाक कान काटने वाला कौन है? खरदूषण संहारक कौन है? कौन है जिसने अपनी भुजाओं का बल रावण को बताने का प्रयास किया है? कौन है जिसने अपनी आगमन का आभास लंका में
का प्रयास किया है। कौन है जिसने खरदूषण को मारकर अपनी शक्ति का परिचय लंका राज दरबार भिजवाने का प्रयास किया है? क्योंकि खरदूषण मोहिशम बलवंता तिनय को मारे बिन भगवंता। खरदूषण तो हमारे ही समान है, बिना भगवान के उन्हें कोई नहीं मार सकता। तो क्या सुररंजन भंजन मई भारा हरि भगवंत लीन अवतारा, क्या वो परमात्मा आ गया है? यदि वो आ गया है तो तय संजय प्राण हटकर हूं, बरियाई उनसे बैर करूंगा और प्रभुसर प्रांत अजय भवतरे हूं। यदि नहीं साधारण है तो जो नर रूप भोग सुत को हरिओ नार जीत रंदो। हर परिस्थिति में हर स्थिति में सीता हरण संभव 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 है। सीता का हरण संभव है। सीता हरण के लिए एक सहयोगी की आवश्यकता है, इसलिए समय कम है, काम ज्यादा करना है। तो मारीच हमारी आज्ञा को सुनकर चला अकेली जान चढ़ कहवा, बस मारीच सिंध तट जहवा। मामा मारीच, लंका का राजा रावण तुम्हें प्रणाम कर रहा है। अहो भाग, लंका धीराज हमारे यहाँ पधारे और लंका के महाराज को इस सेवक का भी प्रणाम स्वीकार। हम ये देख रहे हैं कवन हेतु मन व्यग्रति अक्सर आए उतात, आने का कोई विशेष कारण? विशेष कारण दो लड़कों ने आकर गंदी वो पंचवटी की है। खरदूषण तृष्णा मार दिए, नकटी भगनी सूप नखा की है, इसलिए ईट का जवाब अब पत्थर से उनको देना है। वो कटके बहन के नाक बन तो भाया उनकी हल लेना है। चलकर तुम माया मृग बन जाओ, हम बाबा जी बन जाएंगे। तुम उन तपसी को बहकाना, हम सीता को हलाएंगे। महाराज, सीता नाम से तो हम समझ रहे हैं, लेकिन बहुत समय से हमें ये ज्ञान नहीं है सीता तो जनक की बेटी है, लेकिन वो तपस्वी कौन है? अयोध्या के राजकुमार। नाम? उनका नाम हम अपनी जुबान से कभी नहीं लेते हैं, इसलिए केवल इतना समझ लो कि सीता का पति कौन है संसार जानता है। समझ गए महाराज, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, मुनि मखराखन गये कुमारा, बिन फरसर रघुपति मोहि मारा। और जब बिना फन का बाण मारा तो सस जोजन आयु क्षण माही, भई मम कीट भंग की नहीं। कीट पतंग की तरह उस बाण से हम 100 योजन दूर आकर के गिरे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप उनसे शत्रुता न करें। यदि करना है तो शुभ काम करो, ये चोरी का करना ठीक नहीं। यदि हरना है तो अपने दोष हरो, उस नारी का हरना ठीक। बस हमें उपदेश मत दो, हमारा साथ देना है तो दो, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो मैं सारा ज्ञान भुला दूंगा। और सीता हरने से पहले मामा ये पूरी समझ गए। केवल एक क्षण। हाँ, मृत्यु मारीच की निश्चित, चाहे इनके हाथ से हो चाहे उनके हाथ से हो, लेकिन इनके हाथ से 84 लाख योनियों में चक्कर काटने लगेंगे और उनके हाथ से मुक्ति निश्चित। निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अब से बस करी, निज पानी सरसंधान मोको बधई सुख सागर हरी। आज हमारा अहोभाग तो देखो, मम पाछे धर धावे, धरे सरासन बाण, पुल पुल प्रभु बिलो की हूं, धन्य नमो समान। चलो उनके द्वारा उचित होगा। महाराज की जय, हमें स्वीकार है। तो फिर जाओ, आपके आदेश का पालन हो कपट में तुम छलकारी, जय विदारनो नपनारी। माया से काया का निर्माण करके उनको चक्कर में डाल दो, हमारा काम बनना चाहिए। जो आगे जाओ। लक्ष्मण गए बनई जब, लेन मूल फल खंद। लक्ष्मण गए बनई
जब लेन मूल फल कंदो जनक सुतासन बोले वैसे कृपा सुख ब्रह्मो। जानकी, अब मैं नरलीला करना चाहता हूँ जिसमें तुम्हारी पूर्ण रूप से सहभागिता चाहता हूँ। सुनहु प्रिया व्रत रुचिरो सुशीला, मैं कछु करण चाहतो नरलीला, इसलिए तुम पावक वहां करो निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं तब तक के लिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारे लिए आदेश है। लक्ष्मण हूँ ये बलमु न जाना, जो कछु चरत रचा भगवाना। कहीं बनु निकट दसानन गए कहीं बनु निकट दसानन गए, तब मारी से सीता परमो मुर्ग देखा, अंग अंग सुमन मनोहर भेषा। आदरणीय महाप्रभु, आज जानकी ने इस वन में एक अनोखा दृश्य देखा। दृश्य देखा तो क्या देखा, संसार में सोने के मृग भी हुआ करते हैं, यह देखा। स्वामी, ना तो जानकी ने अभी तक कानों से सुना कि संसार में स्वर्ण मृग भी हुआ करते हैं, और ना ही आंखों से देखा। आज प्रथम बार स्वर्ण मृग को देख रही हूं। जब स्वर्ण मृग को देखा तो हमारी इच्छा हुई कि इस मृग की चर्म को लाएं आप, तो मैं इस कुटी की और भी अलौकिक शोभा को बनाऊंगी। स्वामी, आज स्वामी इस मृग की चर्म को ले आए, क्योंकि मैंने ऐसा मृग कभी नहीं देखा। ऐसा तो मृग देखा न सुना, जैसा ये सुगार सलोना है। देखो तो सर से अरे पैरी तला के सारा सोना ही सोना है। हे नाथी छाल ला ओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृग की अरे मृग छाला क्या अद्भुत